उसकी पत्नी आस्था के साथ अपने घर में एक साधारण जिंदगी बिता रहा था। आस्था तो हाउसवाइफ थी, लेकिन शंकर के पास एक अच्छा सरकारी नौकरी था, तो इससे दोनों का गुजारा चल जाता था। वो एक साधारण जिंदगी गुजार रहे थे। ना तो उनका बहुत ज़्यादा पैसा और प्रॉपर्टी था और ना ही वो बहुत गरीब थे। वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा पैसा और प्रॉपर्टी का लालच भी नहीं था, तो इसलिए पैसों के लिए उनके ज़िंदगी में कोई दुख नहीं था। लेकिन भगवान तो किसी को भी हर तरह का सुख और शांति नहीं देता और सबकी किस्मत भी एक जैसी नहीं होती। और ये तो संसार का नियम ही है कि सबके ज़िंदगी में सुख के साथ साथ दुख भी होता है। उन्हें इस बात का अफसोस था कि उनका कोई संतान नहीं था और इस वजह से ही उन्हें सामाजिक परेशानी भी झेलनी पड़ती थी। उनकी शादी एक लव मैरिज था। वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जिंदगी के खुशी के पलों को जैसे वो एक साथ आनंद लेते थे, वैसे ही एक दूसरे के दुखों में भी वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनते थे। 10 साल पहले की बात है। शंकर और आस्था की पहली मुलाकात तब हुई थी जब शंकर अपने माता पिता के साथ आस्था के गांव में अपने मामा की बेटी का शादी अटेंड करने गया था। आस्था उस गांव में अपनी चाची के साथ रहती थी और बचपन से वो उसकी चाची के पास ही बड़ी हुई थी। आस्था के माँ बाप उसके पैदा होने के 6 साल बाद ही एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। एक रात जब आस्था के माता पिता उसे लेकर घर वापस लौट रहे थे, तब तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रक ने उन दोनों को एक साथ कुचल दिया। आस्था की माँ ने उसकी जान बचाने के लिए उसे रास्ते के दूसरी ओर ढकेल दिया। इससे आस्था की जान तो बच गई, पर उसकी माता पिता उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। और तभी से उसकी चाची ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। आस्था के चाचा भी हार्ट अटैक से 2 साल बाद मारे गए और तभी से उसकी चाची ही उसकी एकमात्र सहारा थी। शंकर जब उस गांव में शादी अटेंड करने गया था, तब किसी कारणवश गाड़ियों का यातायात 2 महीने तक बंद रहने के कारण शंकर के परिवार को 2 महीने तक उसी गांव में रुकना पड़ा। और इसी दौरान शंकर और आस्था को एक दूसरे से प्यार हो गया था। आस्था बहुत ही शांत और विनम्र थी और वो अपनी बड़ों का आदर और सम्मान करती थी। उसके अच्छे स्वभाव के कारण शंकर के माता पिता के नज़रों में भी वो एक अच्छी लड़की थी। हालांकि शंकर के माँ बाप आस्था से पहली बार ही मिले थे जब 2 महीने तक वो लोग उस गांव में रुके थे। उस दौरान गांव में एक मेला भी हुआ था जिसमें शंकर के माँ बाप ने आस्था के गाने सुने थे। आस्था बहुत सुंदर गाती थी और उसके कंठ का स्वर बहुत मधुर था। आस्था शंकर के मामा के घर के पास में ही रहती थी और इसी कारणवश जब शंकर और उसके परिवार उस गांव में रह रहा था, तब आस्था और शंकर का रोज मुलाकात होता था और पहले वो दोनों अच्छे दोस्त बने थे। एक दिन शंकर को आस्था ने गोबर में गिरते हुए भी बचाया था। 2 महीने लगातार मुलाकात और किस्मत के इत्तेफाक से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। जब शंकर ने अपने घर वापस जाकर अपने माता पिता से कहा कि उसे आस्था से प्यार हो गया है, तो पहले तो वो नहीं माने, पर बाद में समय के साथ साथ उन्हें ये रिश्ता मंजूर हो गया था, क्योंकि उन्हें एक शांत और विनम्र लड़की ही अपने घर के बहू के रूप में चाहिए था, जो पूरे परिवार को खुश रख सके। 2 साल बाद शंकर और आस्था की शादी तय हुई, पर इत्तेफाक के चलते जब शंकर के माता पिता को पता चला कि आस्था की कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थी, जिसके कारण डॉक्टरों ने कहा था कि आस्था कभी मां नहीं बन सकती, तो उन्होंने इस शादी से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बेटे शंकर को बहुत समझाया कि विनम्र लड़की तो और भी मिलेगी और वो एक अच्छा लड़की ढूंढकर शंकर की शादी कराएंगे। हालांकि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था, पर उन्हें आस्था से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि स्वास्थ्य और किस्मत तो इंसान के हाथ में नहीं होता। शंकर के माता पिता ने आस्था को पैसा देकर और अन्य सुविधाएं देकर भी आस्था को बहुत मदद किया था, पर बस उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था।
आस्था को भी शंकर के माता पिता से कोई शिकायत नहीं थी। वो जिंदगी में हो रही हर घटनाओं को किस्मत का खेल समझती थी, पर शंकर को शायद आस्था से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया था। उसने आस्था को भगाकर उससे शादी कर लिया और इसका विरोध करने पर उसने अपने माँ बाप से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और आस्था के साथ अलग रहना शुरू कर दिया, और वो भी अपने पिता का पैसा चुराकर। शंकर के माता पिता को इस बात से बहुत दुख पहुंचा और कुछ साल बाद किसी कारणवश उनकी मौत हो गई। पर उनके मारे जाने की खबर सुनकर भी शंकर उनके आखिरी दर्शन करने के लिए भी नहीं गया था। शंकर तो एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, पर एक अच्छा पति जरूर था। अभी शंकर की शादी का 10 साल बीत चुका है। कोई संतान ना होने के कारण उन्हें बहुत सामाजिक समस्याएं झेलनी पड़ती थी, और तो और उनका कोई खास प्रॉपर्टी भी नहीं था। कुछ लोगों को तो सब बातों में बोलने की और एक इंसान के बारे में दूसरे इंसान को बोलने की आदत लगी रहती है। संतान ना होने के कारण बहुत लोग पीठ पीछे आस्था के बारे में खराब बातें बोलते थे, और कुछ लोग तो आमने सामने ही कई बार आस्था को खरी खोटी सुना देते थे। इस वजह से शंकर और आस्था बहुत दुखी रहते थे। वो दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो लोग अपने आराध्य देवता शिव से यही प्रार्थना करते थे कि उन्हें संतान सुख प्राप्त हो। वो मिडिल क्लास फैमिली के थे, उनके पास पैसा भी कम था। इसके लिए उनके कुछ रिश्तेदार भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते थे। पास के वालीघाट नाम के एक शहर में उनका एक अमीर रिश्तेदार रहता था, जिसका नाम था हिमांशु, जो शंकर के काका का बेटा था। हिमांशु उन्हें कोई मोल नहीं देता था और उन्हें उसके किसी फंक्शन में भी बुलाता नहीं था। वो लोग हर साल पास के शहर के एक मंदिर में होने वाले शिव की पूजा अटेंड करने जाते थे। वो पूजा साल में एक ही बार होती थी, बस 2 दिन के लिए। शंकर और आस्था की भक्ति अनमोल थी। उनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके किस्मत में बदलाव आया। कुछ साल बीत गए। अब उनका एक 4 साल का नन्हा बेटा है, जिसका नाम है नमन। शंकर का प्रमोशन भी हो गया है और अब उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर चुकी है। अब उनके पास पैसा भी भरपूर है। इस वजह से अब उनके रिश्तेदार भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करते थे। हिमांशु भी अब उनके साथ अच्छा संबंध निभा रहा था। उस साल हिमांशु ने अपनी बेटी के शादी का धूमधाम से आयोजन किया था और उसमें उसने शंकर और आस्था को भी आमंत्रण दिया था। पर जिस दिन हिमांशु की बेटी की शादी थी, उसी दिन पास के शहर वालीघाट के मंदिर में भगवान शिव की पूजा थी, जो साल में एक ही बार होती है। पर इस साल शंकर और आस्था को शादी में जाना ज्यादा जरूरी लगा। शंकर ने सोचा कि हिमांशु की बेटी की शादी का बड़ा आयोजन है और शिव की पूजा तो हर साल होती है, शादी तो एक ही बार होगा। उसने हिमांशु की बेटी की शादी में जाना ज्यादा जरूरी समझा। अब शंकर के पास उसकी खुद का प्राइवेट गाड़ी भी था। शंकर अपनी पत्नी आस्था और बेटा नमन को लेकर गाड़ी से निकल पड़ा शादी अटेंड करने। पर हिमांशु का शहर शंकर के शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। उन दोनों शहरों के बीच में एक सुनसान गांव है, जिसका रास्ता जंगल से होकर जाता है। लोग कहते थे कि उस गांव को शाम होने से पहले ही क्रॉस कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो गांव बहुत सुनसान है और वहाँ ज्यादा लोग भी नहीं रहते। पर उस दिन रास्ते में शंकर की गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो जाता है। हालांकि शंकर की गाड़ी में हर समय एक एक्स्ट्रा टायर रहता है, तो इसलिए शंकर को रास्ते में परेशानी नहीं हुई। उसने रास्ते में एक मैकेनिक से गाड़ी में नया टायर लगवा लिया था। पर यह सब करते थोड़ी देर हो गई और शंकर की गाड़ी जब तक सुनसान गांव में पहुंची, तब तक अंधेरा हो चुका था। आस्था को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, तो बाहरी हवा खाने वो गाड़ी से बाहर निकली। पर बाहर बहुत अंधेरा था और वो क्योंकि वैसे ही वो गांव काफी सुनसान और खतरनाक था, आस्था के साथ शंकर भी गाड़ी से बाहर निकला, और वो भी अपने 4 साल के बेटे को लेकर, क्योंकि उसके बेटे नमन को सुसु लगी थी।
शंकर का बेटा उसके पास में ही था और शंकर और उसकी पत्नी आस्था आपस में बात करने में व्यस्त थे। बात करते करते वो दोनों थोड़ा आगे निकल गए और उनका 4 साल का बेटा थोड़ा पीछे रह गया। अचानक शेर की दहाड़ने की आवाज आती है और डर के मारे शंकर और आस्था बेहोश हो जाते हैं। शंकर का 4 साल का बेटा बहुत घबरा गया था और घबरा के नासमझ नादान बच्चा भागकर जंगल के थोड़ा अंदर चला गया और किस्मत से उसके सामने शेर आ गया। उस दौरान एक औरत ने उस बच्चे को बचाया और उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। बच्चे को भूख लगी थी। उस औरत के घर में भी कुछ नहीं था और काफी रात भी हो चुकी थी। उस औरत ने जंगल में जाकर फल लाया और उस बच्चे को खिलाया और लोरी सुनाकर सुला दिया। सुबह जब अविनाश और आस्था को होश आया तो वो अपने 4 साल के बच्चे को ढूंढते ढूंढते उस औरत की झोपड़ी के पास चले गए। उन्होंने उस औरत को उनके बेटे के बारे में पूछा तो उस औरत ने उन्हें उनके 4 साल के बेटे को उनके हाथों सुरक्षित सौंप दिया। पर उस औरत ने उन्हें ये नहीं बताया था कि उसने उसे शेर के मुंह से बचाया था। उस औरत का धन्यवाद कहकर वो लोग आगे चले गए अपने रिश्तेदार हिमांशु के शहर की तरफ। उन्हें भूख लगी थी तो वो पास में एक मिठाई वाले की दुकान पर गए। उन्होंने काफी मिठाई खरीदा और शंकर को मिठाई वाले के साथ अड्डा जम गया। शंकर ने बातों बातों में मिठाई वाले को पिछली रात के बारे में बताया था तो मिठाई वाला हैरान हो गया। जब शंकर ने उस मिठाई वाले से उसकी हैरानी के बारे में पूछा तो उस मिठाई वाले ने कहा कि वो औरत उनके बेटे को कैसे बचा सकती है क्योंकि ये औरत तो 5 साल पहले मर चुकी है। शंकर और आस्था बहुत डर गए थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो अपने गाड़ी के ओर भागे। अब दोनों ने भगवान शिव का नाम लिया और तभी उनके सामने फिर हाजिर हुई उस औरत की आत्मा। उस औरत ने शंकर से कहा, हर आत्मा बुरी नहीं होती। मरने के बाद जिनका अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं होता वो आत्मा बनकर इस धरती पर भटकती रहती है और मैं इसलिए आत्मा बनी हूँ क्योंकि मेरे मौत के बाद मेरा अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। हर इंसान अच्छा नहीं होता वैसे ही हर आत्मा भी बुरी नहीं होती। अगर कल रात में इस मासूम बच्चे को शेर के मुंह से मैंने नहीं बचाया होता तो ये आज जिंदा नहीं होता। हम आत्माएं इंसानों से अपने सुरक्षा के लिए भूतिया शक्तियों का प्रयोग करते हैं पर इस बच्चे से मुझे कोई खतरा नहीं था और मुझे ये भी पता था कि शेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मरे हुए को कोई भी नहीं मार सकता। ये बच्चा तो मासूम था और इसकी कोई गलती नहीं थी इसलिए मैंने उसे बचाया। उसने शंकर से कहा कि तुमने तो शादी करने के लिए अपने माँ बाप से भी रिश्ता तोड़ दिया था। जिन भगवान ने तुम्हारा प्रार्थना सुनकर तुम्हें इतनी खुशी दी, धन दौलत दिया और इतना प्यारा बच्चा के पिता होने का सुख दिया जिसके तुम्हें कोई उम्मीद भी नहीं थी, आज तुम वही भगवान शिव की पूजा छोड़कर अपने उस रिश्तेदार की शादी में जा रहे हो जो तुम्हें कोई मोल नहीं देता था उस वक्त जिस वक्त तुम्हारे पास धन दौलत और पैसा नहीं था और मैंने बिना स्वार्थ के तुम्हारे इस मासूम बच्चे को बचाया। तुम तो इंसान होकर भी मेरे जैसे आत्मा से बदतर हो। अगर तुम्हें जरा से भी अपने किए पर पछतावा है तो अभी भगवान शिव की हो रही पूजा में जाओ और उनसे क्षमा मांगो। यह कहकर वो आत्मा वहां से चली गई। शंकर को बहुत पछतावा हुआ और उसने हिमांशु के घर ना जाकर भगवान शिव के पूजा में जाकर भगवान शिव से अपने सारे कुकर्मों के लिए क्षमा मांगा। आखिरकार शंकर और आस्था को सही और गलत का एहसास हुआ।